सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमारी परिस्थितियों में जिस समय से या कभी कठिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं तो उन परिस्थितियों में हमें कैसा रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए, अपनी परिस्थितियों में कैसे स्थिर रहना चाहिए। इन बातों को हम वचन के द्वारा सीखेंगे। इसके लिए हम परमेश्वर का एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 46 उसका 1 और 3। भजन संहिता 46 उसका 1 और 3। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक लिखा हुआ है। खुदावन कहते हैं कि परमेश्वर का हमारा शरण स्थान और हमारा क्या है, बल है। किसी भी परिस्थिति में, किसी चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, आपका कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर एक समस्याओं से उबरने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता होती है, एक आशा, उम्मीद, साहस की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम आशाहीन रहेंगे, हमारे अंदर क्षमता नहीं रहेगी, बल नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा झेलने के लिए, तो हम किसी भी चीज़ को नहीं पार कर पाएंगे। लेकिन संकट के समय परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा बल कौन है? परमेश्वर। हमारा शरण स्थान, हमारे मतलब रुकने का, ठहरने का। जब भी हम संकट और परेशानियों में पड़ते हैं तो हमें कहाँ जाना है? खुदा के पास, परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि वो ही हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। वो उससे ही हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने संकटों से और अपने परेशानियों से निकलने के लिए। और जैसे कि हमें शरीर को ताकतवर रखने के लिए, प्रतिदिन कार्य करने के लिए ज़रूरी है खाना खाना, भोजन खाना, वैसे ही संकट के समय में जब परिस्थितियाँ हमारी सही नहीं होती है, हमें बल कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम उसके पास जाएं, क्योंकि वो ही हमारा शरण स्थान है। आगे वचन इस प्रकार कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं और हमें बल भी देते हैं, और हमारा शरण स्थान भी परमेश्वर होना चाहिए। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी क्यों ना उलट जाए। प्रभु का वचन कहता है, अगर प्रभु के शरण स्थान में हम हैं और यदि उसका बल हमें मिल रहा है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि चाहे पृथ्वी भी क्यों ना उलट जाए, हमें किसी बात का भय नहीं होगा। और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। समुद्र में जो बाढ़ आती है उससे चाहे पहाड़ ही क्यों ना कांप जाए और पहाड़ समुद्र में क्यों ना डाल दिया जाए, पृथ्वी क्यों ना पलट जाए। ऐसी दिक्कतें आई हैं क्या अभी तक हमारे पास? नहीं। तो लेकिन फिर भी प्रभु का वचन हमें संभालने के लिए इतना कुछ। आप अगर इस परिस्थिति तक भी मैं और आप जाते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि वो हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। और हमें संकट के समय जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो हम पता है क्या करते हैं? अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे सुलझा सकते हैं, उन तरीकाओं को ढूंढने लगते हैं। पर हमें क्या करना चाहिए? अपने परमेश्वर के पास जाना चाहिए, उससे बल प्राप्त करना चाहिए, उसके वचनों को सुनना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम अपने संकट के दिनों में, कितना भी भयंकर हमारा परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी खराब हमारी स्थिति क्यों ना हो, जैसा वचन बताता है, चाहे पृथ्वी पलट दी जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में गिर जाए और चाहे समुद्र की लहरें पहाड़ से भी ऊंची ऊंची क्यों ना हो, फिर भी हमारा परमेश्वर हमें क्या करेगा? बचाएगा। 3 में वचन लिखा हुआ है, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, फिर भी हमारा परमेश्वर हमें और आपको क्या देगा? वो बल, वो शरण स्थान। हम उसकी शरण स्थान में ठिकाना पाएंगे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में उस बल को पाके पाएंगे। हमें हमारे संकटों से, हमारी परिस्थितियों से उबरने के लिए बल कहाँ से मिलेगा? हमारे परमेश्वर की ओर से। इसलिए हमें और आपको कोशिश करना है कि जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में हो, परिस्थितियाँ हमारे बिल्कुल विपरीत हो जाएं, तो हमें
अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उपाय को नहीं लगाना है, पर सिर्फ एक काम करना है कि अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उससे बल और सहायता को प्राप्त करें, क्योंकि वो हमारी विपत्तियों में, हमारे संकटों में बहुत आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। हम जो उपाय करेंगे शायद वो विफल हो जाए, लेकिन प्रभु से जब हम प्रार्थना करेंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे और वो जो करेगा ना, वो कभी भी विफल नहीं होगा। एक वचन हम और निकालेंगे, इसके विषय में हम सब पहले पढ़ चुके हैं, पहला राजा 17 उसका 13। यहाँ पे एलिय्याह और उस विधवा का जिक्र है जो सारपत नगर में थी। आप जानते हैं इसके विषय में कि जब वो स्त्री वहाँ उस शहर में अकाल पड़ा हुआ था उस देश में, और वो स्त्री के पास एक बेटा था, वो विधवा थी और उसके पास थोड़ा ही अनाज था, केवल उस समय भर का, क्योंकि यहाँ पर उसने एक बात कही कि थोड़ा ही है हमारे पास, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक बार का ही भोजन था, उसके बाद का उसके पास कोई भी, उसके शहर में अकाल पड़ा हुआ था, उसको भोजन प्राप्त करने का कोई भी उपाय नहीं था, कोई जरिया नहीं था कि वो भोजन को प्राप्त कर लेती, और इसलिए उसने निर्णय कर लिया था कि जो है सिर्फ वो खाएंगे और उसके बाद तो हमें मरना ही है। इसलिए उसने ऐसा कहा कि हम उसे खाएं जो है और उसके बाद हम मर जाएं। इस प्रकार से जब वो एलिय्याह से कहती है तो 13 में हम पढ़ेंगे, एलिय्याह कहते हैं उससे, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने लिए अपनी बात के अनुसार कर। जो तू कर रही है कि खाना पकाएगी, खाएगी और मर जाएगी, ठीक है, तू वैसा ही कर, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। एलिय्याह से वो स्त्री क्या कह रही है कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा है और मैं उसे भी पकाऊंगी, और बस इतना ही है कि इसके बाद के लिए नहीं है कि हम मर जाएंगे बिना खाना के। वो उससे उस बात को कहती। फिर भी एलिय्याह, अगर आपसे कोई कहे, हमारे दरवाजे पे कई बार लोग आते हैं मांगने के लिए, हम कहते हैं आगे जाओ, नहीं है हमारे पास, पर क्या नहीं रहता हमारे पास, पर फिर भी हम, पता है, वहाँ पे एक बहुत गलत स्वभाव दिखाते हैं लोगों को और बोल देते हैं जाओ हमारे पास नहीं है। लेकिन उस स्त्री को देखिए जिसके पास सचमुच कुछ नहीं था, और एलिय्याह भी उससे क्या कह रहे हैं, वो इंसान जिसको हम अपने दरवाजे से भगा देते, वो क्या जबरदस्ती करता है हमसे, नहीं हमें दो, हमें दो। उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना थी, और एलिय्याह इस बात को जानते थे कि वो यदि आज्ञा को मानेगी तो आशीष को प्राप्त करेंगे। इसलिए एलिय्याह ने उससे कहा, तुझे जो करना है तू वो कर, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी, उसने ये नहीं बोला क्योंकि उसे पता उसके पास नहीं है, उसने कहा एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बच्चे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल कभी घटा। क्यों? उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था। वो क्या सोचती, हम कल मर जा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिना खाए, अगर मैं जो मेरे पास थोड़ा है वो एलिय्याह को दे दूंगी तो हम तो आज ही मर जाएंगे, एक और दिन जो हम देख सकते हैं वो हमने। लेकिन उस स्त्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया कि नहीं, एलिय्याह अगर मुझसे एक छोटी रोटी मांग रहा है, उसने उसकी आज्ञा को माना। और एलिय्याह यहाँ पर उससे क्या बोलता है कि क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, जो हमने अभी 14 अध्याय में पढ़ा, कि तेरे उस घर का, उस घड़े का और उस कुप्पी का मैदा और तेल कभी समाप्त नहीं होगा। उस स्त्री की परिस्थिति जैसी थी, उसको कहना नहीं चाहिए कहाँ से आएगा। ठीक है, अगर मेरे देश में परिस्थितियां सही होती और मेरे देश घर की परिस्थिति खराब होती तब तो मैं मानती मेरा कुटुंब, मेरा घराना आके मुझे दे देगा, लेकिन मेरे देश की ही स्थिति खराब है तो मुझे ला के कौन देगा। उसके मन में ये सवाल आ सकते थे, लेकिन उसने ये सब बातों को नहीं सोचा। पर उसने सिर्फ एक, जो एलिय्याह, वो स्त्री इस बात को भी कह सकती थी कि परमेश्वर फिर अब तक हमारे देश को क्यों अकाल पड़ा हुआ है, अगर परमेश्वर मुझे दे सकता है तो मेरे देश के लोग क्यों मर रहे हैं। बहुत सारी बातें उस समय, आप अपने आप को अगर उस स्त्री के जगह पर रख कर सोचे, क्या आप विश्वास कर पाते कि जो एलिय्याह कह रहा है वो बात उसके जीवन में होती? शायद हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर से जानते हैं। लेकिन उस स्त्री ने क्या कहा, जो एलिय्याह ने 14 यहाँ पे वचन 14 में लिखा हुआ है, उस वचन पर उस स्त्री ने विश्वास किया और एलिय्याह के कहे के अनुसार वो गई और छोटी रोटी बना के एलिय्याह को दी। और उसके वचन के अनुसार हमने अभी 16 में पढ़ा, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसके कुप्पी का कभी तेल घटा। हमारे और आपके लिए भी सीखने का यही विषय है। परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो,
हम जब बहुत कठिन परिस्थिति, हमारा हृदय जब भरा होता है, हम प्रभु की उपस्थिति में जाना ही नहीं चाहते। प्रभु आज मेरा मन बहुत भरा हुआ है, हम कल आराधना करेंगे। ऐसा बहुत लोग, पहले मेरे साथ भी होता था, मैं इसलिए इस बात को कह पा रही हूँ। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि जब हमारा मन अच्छा नहीं रहता तो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठना, घुटने टेकना नहीं चाहते, अपने मन को कठोर कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है, प्रभु उस वक्त जैसे उस स्त्री ने आज्ञा को माना और आशीष उसका इंतजार कर रही थी, वैसे ही प्रभु इंतजार करता है कि मेरा बेटा जो दुख की परिस्थिति में है कब अपने घुटने को टेकेगा और मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। क्योंकि भजन संहिता 50 उसका 15 वचन कहता है, अपने संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा कि तू मेरी महिमा करने पाएगा। पर हम क्या करते हैं, अपने आप को कठोर करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, अपने मन के शोक में हम डूबना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वचन, अगर हम जो इस स्त्री ने यहाँ पे विश्वास दिखाया, उस वचन पर विश्वास किया, आप कभी इस वचन को पढ़िए और इस स्त्री के जगह पर खुद का मन को रख के देखिए कि हमारे दिल में कितने सवाल आते। क्या हम उस फेथ को, उस विश्वास को दिखा पाते? अगर दिखा पाते हैं तो हमें उस चीज को और बढ़ाना है, और अगर नहीं दिखा पाते तो हमें यहाँ पर सीखना है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर प्रभु का वचन आपके पास आया, यदि प्रभु आपके मन में बोल रहा है तू ढांढस रख, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा, हथियार मत उठा लो। हमें अपने आप को बिल्कुल नम्र करना है। प्रभु का वचन अगर आपसे बात कर रहा है वो काम करेगा। दाऊद कहते हैं कि पशु समान मनुष्य इसको समझ नहीं सकता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। हम नहीं समझ सकते प्रभु हमारे लिए कब कौन सा रास्ता किसके लिए तैयार करेगा। इसलिए बहुत सारे क्षेत्र में हमें हर बात समझने की ज़रूरत नहीं, पर जब प्रभु कहता है तू चुप हो जा, तो हमें चुप होने की आवश्यकता है। जब प्रभु कहता है तेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तू इस जो आया है तेरे दरवाजे पर इसे दे, तो हमें देना सीखना है। हमें परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाओं को मानना है। हम यूसुफ के बारे में जानते हैं, यूसुफ ने जब दर्शन देखा तो उसके जीवन में क्या, उसके दर्शन के अनुसार अगर उसने राजा बनने का दर्शन देखा तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो परीक्षण में जाता, वो तैयार किया जाता, उसे हर चीज़ों का ज्ञान दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहाँ गया? वो गड्ढे में गया, उसके ऊपर रेप के इल्ज़ाम लगे और बहुत सारे इल्ज़ाम को वो जेल गया, जेल में रहा। उसके साथ चीज़ें बिल्कुल विपरीत हो रही थी। पर इन सब बातों में यूसुफ ने क्या किया? अपना दर्शन को थामे रहा। नहीं, मुझे प्रभु ने, जब मैं इतने साल मतलब 13 साल लगे उसको राजा बनने के लिए, जब वो मैं इतने कम उम्र में था, जब अपनी जवानी की अवस्था में था, तब प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया था। उसने उस वचन को थामे रहा, उस आज्ञा को थामे रहा, जो ना कि अपनी परिस्थितियों को देखा और उसमें वो डगमगा के अपने लिए दूसरा रास्ता तैयार करने लगा। हम सद्रक मेशक अबेदनगो को जानते हैं, हम दानियल को जानते हैं। सिर्फ तमाम उदाहरण दानियल के लिए एक चिट्ठी तक लिखवा दी गई है ना। बहुत सारी बातें, सद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार नहीं किए गए, वो ऑलमोस्ट डाल दिए गए उसमें। लेकिन तब तक उन लोगों ने क्या, अपने उस विश्वास को, उस वचन को जो प्रभु ने उन्हें दिया था, या उस दृढ़ विश्वास को जो उन्हें अपने परमेश्वर पे रखा था, उन लोगों ने छोड़ा नहीं। हमें और आपको भी जो प्रभु ने वादा, कौन सा वादा, कौन से वचन जो हम यहाँ पढ़ते हैं, वही वचन की बात हो रही है। जो आप और हम सुनते हैं परमेश्वर के दास के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा, या परमेश्वर कई बार आपसे बातें करते हैं, उसी वचन की वो बात कर रहे हैं। वचन को मानना सीखिए पहले, फिर प्रभु आपसे बातें करेगा। पहले हमें वचन को मानना सीखना है। थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तभी बहुत को देख पाएंगे हम। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने परिस्थितियों में इन लोगों से सीखें कि इन्होंने कैसे वचन को थामे रहा और इनके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी आशीषें हुई हैं। यूसुफ राजा बना मिस्र का, और क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को थामे रहा। उस विधवा जो थी सारपत नगर की, उसके द्वारा भी हम देखने पाए कि कितनी बड़ी आशीषों को पाई वो। जब तक उस नगर में अकाल रहा, उसने कभी भी भुखमरी को नहीं देखा अपने घराने और अपने परिवार में। जब हम आज्ञा मानते हैं, मैंने परमेश्वर के एक दास से सुना, आज्ञा पालन आशीषों को लेकर के आता है। अब्राहम ने जब आज्ञा को पालन किया तो इसहाक आशीष का कारण बना ना। बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि जब आज्ञा पालन होता है तब आशीष आती है। इसलिए मुझे और आपको यदि अपने परिस्थिति में, अपने घरेलू, अपने आर्थिक परिस्थिति में, अपने सामाजिक परिस्थितियों में सुधार चाहिए, तो हमें भी ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हम एक और वचन निकालेंगे, यशायाह 41 उसका 10।
यशायाह 41 उसका 10 वचन इस प्रकार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु कह रहे मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ और इधर उधर मत ताको। जब पतरस पानी में चल रहा था वो इधर उधर ताका और आपने देखा कि वो डगमगाने लगा, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा तो वो उससे निकल गया। मुझे और आपको भी प्रभु ये ढांढस दे रहे हैं कि मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उसको साथ रहने के लिए हमें अपने हृदय को कठोर करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज नहीं, मैं कल आपकी आराधना को, मेरे मुँह से शब्द ही नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, आप बैठ तो जाओ उसकी उपस्थिति में, आंसू तो निकलेंगे। क्या खुदा हमारी आंसुओं को तुच्छ जानता है? तो इसलिए अपनी परिस्थितियों में नहीं प्रार्थना करने का मैंने कोई बात नहीं, अपने घुटने टेक के मुंह बंद करके बैठे रहो, अपने प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ें हुई हैं। आपका आत्मा, आप नहीं भी प्रार्थना करेंगे ना, आपका आत्मा गवाही देगा, आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। उसको कहते हैं आत्मा में प्रार्थना। लेकिन जब हम जाएंगे नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अपनी परिस्थितियों में हम परमेश्वर से दूर नहीं परंतु उसके नज़दीकी में जाएं, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। एक और उदाहरण हम बताना चाहेंगे इजरायली लोगों के विषय में, जिसके साथ प्रभु रहे। सारे चिन्ह, सारे चमत्कार, इतने बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने इजरायलियों के बीच में किया, लेकिन फिर भी वो जो वचन प्रभु ने उन्हें दिया था कि मैं तुम्हें उस नगर को पहुंचाऊंगा, उस देश को पहुंचाऊंगा, प्रॉमिस लैंड, वो जो प्रभु ने उनको बोला हुआ था वहां पहुंचाने के लिए। लेकिन उनका मन कहाँ लगा था? आज खाना नहीं मिला, आज हमें पानी कड़वा मिल जाएगा, आज हम जंगल में मरने के लिए आए हैं। उनका मन बस इन चीज़ों में, सिर्फ इन चीज़ों में लगा था। खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, आज मटन नहीं मिला, आज चिकन नहीं मिला, इन चीज़ों में वो मर गए और उनका दूसरा वंश उस राज्य में पहुंचाया गया जो प्रभु ने उनको देने के लिए प्रॉमिस किया हुआ था। हम और आप कहाँ हैं आज? क्या हम भी केवल आज खाना नहीं मिला, आज कपड़ा अच्छा नहीं मिला, आज पैसे अच्छे नहीं मिले, आज की दिहाड़ी अच्छी नहीं हुई, केवल इन चीज़ों में नहीं रहे? हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रभु भी जानता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए। इसलिए उसने कहा कई बार, है ना, कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम जानते हैं उत्पत्ति के समय में अगर आप देखें तो प्रभु अगर हमसे प्रेम सबसे ज़्यादा मनुष्य जाति से प्रेम करता है तो क्या पहले हमें नहीं बनाना चाहिए? कभी सोचा नहीं? पहले हमें बनाना चाहिए ना, फिर प्रायोरिटी तो हमें देनी चाहिए। लेकिन उसने पता, ये हम सोचते हैं कि हमें पहले प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, लेकिन खुदा क्या सोचता है? नहीं, इसे बनाने से पहले इसकी ज़रूरत की चीज़ों को मैं पूरा करूं। हमें क्या पृथ्वी पे भेजता तो हमें हवा, पानी, सांस, पैर रखने के लिए ज़मीन, रोशनी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। हम नहीं जानते इन बातों को, लेकिन प्रभु इन बातों को बहुत पहले से जानते थे। इसलिए उसने पहले हमारी और आपके सरवाइव जीने के लिए तैयार किया सब कुछ। उसके बाद उसने उसे बनाया जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, वो है हम और आप। तो हम इन चीज़ों, हमें प्रभु ने वहाँ से इतना आगे पहुँचा दिया, लेकिन आज भी हम अपना पैर वहीं गड़ा के बैठे हुए हैं। खाना चाहिए, पानी चाहिए, वही मिस्र के दिनों में जी रहे हैं। हमें आगे निकल के आना है ना। अपनी दिक्कतों में, परेशानियों में सिर्फ उलझे ही नहीं रहना है। वो चीज़ें बहुत पीछे हैं। प्रभु कहता है धर्म और राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसके वचनों को माने ताकि सारी चीज़ें हमें खुद भी खुद मिल जाए। पहला पत्रस 5 उसका 7 कहता है ना, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है और उसे पता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे 3 उसका 11। हमें और आपको जो विश्वास दिया गया ना, ये प्रभु का एक दान है। अगर आप गलातियों 5 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जो आत्मा के 9 फल हैं उसमें एक विश्वास भी दिया हुआ है। इसलिए उसको भी हमें थामे रहना है। यहाँ पे 3 उसका 11 वचन लिखा हुआ है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हमें अपने विश्वास को थाम के रखना है। अगर विश्वास नहीं ना तो प्रभु के साथ हम नहीं चल पाएंगे। एक विश्वास ही है जिसके कारण हम प्रभु के उपस्थिति में, उसकी संगति में बने रहते हैं।
इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो प्रभु कहता है वो शीघ्र आने वाला है। इसलिए आपको और मुझे जो विश्वास दिया गया है कि हम हर एक परिस्थितियों में स्थिर रहें। हमें फैसला करने की ज़रूरत है, हमें अपने विषय में विचार करने की ज़रूरत है कि हम जब परिस्थितियाँ हमारी आती हैं तो क्या हम आज्ञा को मानते हैं या अपनी परिस्थितियों, क्योंकि शैतान का काम ही यही है कि आप अपने परिस्थितियों में, अपने खराब स्थितियों में इतना ज़्यादा गुम हो जाएं कि परमेश्वर से दूर हो जाएं। और किसी परिस्थिति में हम प्रभु से दूर नहीं होते। दो ही विषय है, एक जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक जब बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। लेकिन इन दोनों समयों में हमें खुशी के समय उसको धन्यवाद देना है, उसके साथ आनंद करना, दुख के समय उसके पैरों के निकट आना है, उसके चरणों के निकट आना है, ताकि प्रभु हमारी सुधि ले, क्योंकि वो हमारे आंसुओं को तुच्छ नहीं जानता, वो हमारी दुआओं को तुच्छ नहीं जानता, वो हमें हर एक चीज़ों में आशीषित करने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में प्रचार कर रहे थे, हम कहते हैं कि आत्मिक भोजन हमने सबने सुना है। प्रभु का वचन उसने खुद कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। मत्ती में उसका वचन ये लिखा हुआ है। प्रभु को पता था ये 3 दिन से मेरे पीछे हैं, इन्होंने कुछ खाया नहीं, मैंने इन्हें सिर्फ वचन दिया है। अगर प्रभु नहीं जानता कि इन्हें भोजन की आवश्यकता है तो अपने चेलों से क्यों कहता है इनके लिए भोजन की व्यवस्था तुम करो? प्रभु जानता है। वहाँ पे बैठे किसी, आप बाइबल में पढ़ लीजिए, किसी भी नहीं कहा कि प्रभु मुझे भूख लगी, आप मुझे भोजन दीजिए। लेकिन प्रभु को आप पता है कि ये 3 दिन से मेरे साथ है। केवल आत्मिक नहीं, आत्मिक उन्नति भी तभी होगी जब शारीरिक स्थिति सही होगी। इसलिए प्रभु को पता है कि आपको प्रतिदिन खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, वो जानता है इन बातों को। लेकिन उससे पहले, जैसे वो लोग 3 दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में बैठे हुए प्रभु के वचन को सुन रहे थे, वो भूख, वो प्यास हमें भी चाहिए। खाना उनके पास खुद आ गया, प्रभु ने उनकी चिंता करी। लेकिन क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे तैयार हैं कि हर एक परिस्थिति में उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को सुने हम, ताकि परमेश्वर हमारे और आपके लिए आप व्यवस्था करे? इस विश्वास में, इस परिस्थिति में हमें जाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बहुत सारा कार्य करे। सबको जय मसीह।